अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत समाईन, श्रोता और दोस्तों लोग, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात को शुरू से लेकर अगर आखिर तक ना देखो तो तुमको पता नहीं चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक एक बार सुनो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा ना लगे तो मत करना। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना ज़रूर। कमेंट्स करके मेरे को बताओ मेरा जो कहने का तरीका, मेरा कहने का जो बोलने का जो स्टाइल है, ये मेरा बात सबको अच्छा नहीं लगेगा। एक इंसान सबके सामने, सबके पास अच्छा नहीं बन सकता है। कोई ना कोई, किसी ना किसी को पास गलती रहेगा ही रहेगा। तो हज़रत समाईन, मैं गुनाहगार अदना सा आदमी, कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं करूँगा इंशाल्लाह। जो लोग कुरान पढ़ नहीं सकता है, अगर उस आदमी का दिल में कुरान पढ़ने का चाहत रहता है तो मैं उन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा जो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ज़रिए मैं कुरान भी सिखाता हूँ। अगर मेरा कुरान सिखाने का टेक्निक, कायदा अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत पढ़ना, किसी दूसरे को चैनल को अब सब्सक्राइब करना, लेकिन अब ज़रूर कुरान को सीखो। कुरान को सीखना चाहिए, क्योंकि कुरान से बढ़कर किताब दुनिया में कोई भी किताब नहीं है। अगर इस किताब को लेकर हम लोग दुनिया में चलेंगे और हादिस को, रसूल का हादिस को लेकर दुनिया में चलेंगे तो दुनिया हम लोगों का सैल्यूट करेंगे। जो हकीकत में जो लोग मुस्लिम हैं, इंसान यही है। मुस्लिम की बात छोड़ो, अगर कोई गैर कौम अगर मुस्लिम का नाम लेने में अगर उनको कोई तकलीफ़ होता है तो ज़रूर उसके मुंह से ज़रूर ये बात निकलेगा, बहुत भला आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बोलता भी है, इतना से भी बोलेगा। अगर आपको कोई बड़ा दुश्मन अगर आपका सामने आ जाए, अगर आपको कुरान से ज़िंदगी और हदीस से ज़िंदगी बने हैं तो याद रखना, वो भी आके आपको सैल्यूट करेंगे, वो भी आके तुमको इज्जत देंगे। कुरान का यही सबसे बड़ा काम है। मेरा रसूल दुनिया में अगर शुरू से लेकर इस तक आज की दौड़ में
अगर देखे इंसान सबसे बेस्ट कौन है, वो मेरा रसूल है, और जितना नबी आया है वो नबी है मेरे नजरे में। बाकी जितने कौम हैं उन लोगों का भी कोई ना कोई है जो वो लोग मानता है, लेकिन मैं मानता हूँ मेरा नबी ही सबसे बड़ा, सबसे आला, सबसे ऊंचा मकाम पाने वाला मेरा नबी है, मेरा रसूल है। ये मेरा कहना है। अगर ऐसा इंसान, मैं मानता हूँ, कोई भी मानता है मेरा नबी उम्मी है, छोटी मुझसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। एक बात याद रखना, अगर मेरे नबी उम्मी होते तो नबी नहीं होते। याद रखना, कोई भी इंसान मेरे रसूल को अगर उम्मी कहे तो मेरा ये लगता है, मेरे को ये संदेह होता है, मेरे को लगता नहीं है जो वो मेरा नबी का उम्मत है। वो नबी का उम्मत नहीं हो सकता, कतई वो नबी का उम्मत नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इंसान रब ने भेजा है नबी बनाकर, उस नबी को उम्मी बना के भेजेगा? वो नबी उम्मी है। कोई कहता है दुनिया की एतबार से, कई एतबार से मेरा रसूल का रुतबा, शान, मान छोटा नहीं करना चाहिए, छोटा नहीं दिया है मेरा रब ने। सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बड़ा मेरा नबी है। मेरे नबी को अगर इस ज़माने का इस आखिरी नबी अगर कहूँगा, अगर कोई गैर कौम की इंसान ये कहे तुम जिसका नबी कहते हो वो तुम्हारा नबी उम्मी है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये बताओ वो नबी कहने का लायक बनेगा? सोच कर बताना। मेरे नज़र में तो नहीं है। मेरा नबी, जितना भी नबी आया वो कभी मूर्ख नहीं है। जिस दौड़ में, जिस टाइम पे, जिस समय पे जो नबी आया है वो नबी उसी ज़माने का, उसी समय का सबसे बड़ा उस्ताद है, सबसे बड़ा डिग्री वाला इंसान है। उसी दौड़ के, उसी ज़माने का वो नबी सबसे बड़ा आला है, सबसे बड़ा अफजल है, सबसे ऊंचा मर्तबा वाला है। ये मैं सोचता हूँ, ये मैं ईमान भी रखता हूँ। और हमारा दौड़ में, हमारी ज़माने में, आखिरी ज़माने में मेरा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने हम लोगों का उसी नबी का उम्मत बनाया। और वो नबी, आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अगर कोई कहे नबी उम्मी है कुरान की एक आयत लेकर, तो याद रखना वो कुरान को आयत को लेकर तर्जमा करने वाला बिल्कुल सही ढंग से तर्जमा, बिल्कुल गलत तरीके से यह तर्जमा किया है। मैं तर्जमा पढ़ चुका हूँ, ऐसा और एक भी तर्जमा है, वो मैं बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर कोई कहे नबी उम्मी है, नबी पढ़ा लिखा नहीं है, अगर लोग ये कहे ये क़ुरा, रसूल ने ये कहा था मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, अगर दिल में तुम ऐसा रखोगे तो याद रखना
ईमान को खो बैठोगे। कुरान का समझना कोई छोटा मौलवी का काम नहीं है, वो बहुत बड़ा किताब है। दुनिया का सबसे आला किताब कुरान है। कुरान में हर भाषा, हर तरीका की समझ कुरान में है। कुरान को समझना चाहिए। अगर कुरान हदीस, मैं तो कुरान और हदीस ज़्यादा समझ में नहीं आता है, मैं समझा हूँ इस ज़माने को, इस नेता को लेकर मेरे दिल को मैंने पूछा। जो रब ने ये कहता है मैं आखिरी नबी भेजा हूँ, तुम लोग इसी नबी का पैरवी करो। तुम्हारा ये नबी जो कहता है, नबी जो करता है, नबी जो बोलता है वही तुम लोग करो। नबी, तुम्हारा नबी जो मना करता है वो मत करो, तुम्हारा नबी ये जो करने को बोलता है वो करो। ये तुम्हारा नबी है। अगर तुम लोग मेरे को पाना चाहते हो तो मेरा नबी को पकड़ो। ऐसा तकरीर मैंने बहुत सुने हैं, तो मैंने सोचता रहता हूँ ऐसा क्यों, सीधा डायरेक्ट रब को ले लेता हूँ, रब को पकड़ता हूँ, तो नबी तो क्या, नबी को जो देना था वो ले लिया, अब मैं रब को पा जाता हूँ। लेकिन कुरान को आयत कुछ आलिम उलमा की ज़बान से ऐसा बात भी सुना हूँ, जो रब कहता है मैं तुमको पहचानता भी नहीं हूँ। अगर मैं नबी का ना हुए तो रब का कैसा हुआ? ढंग से सुनना ये इस बात को। अगर मैं नबी का ना हो पाया तो याद रखना रब का भी नहीं हो पाऊंगा। पहले तुम नबी का हो, फिर उसका बाद रब का। ऐसे बांदा तो सब रब का है, रब की बांदा है। अगर रब की रज़ामत दी, अगर रब की रहमत की, रब की जन्नत अगर चाहिए, रब को खुश करना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे नबी को खुश करो, नबी को पहचानो। अगर नबी को तुम पहचानोगे नहीं तो तुम मुझको कैसे पहचानोगे? मुझको तरफ मेरे पास कैसे आओ पाओगे? ऐसा नबी को कोई उम्मी हो सकता है? मेरे नजर में तो नहीं। इस दुनिया में आखिरी ज़माना में आखिरी नबी, इतना इंसानों का नबी एक अगर एक मूर्ख बने तो क्या इस बात को भी बनता है? बताओ, इस बात को भी बनता नहीं है। कौन सी बात? इस लफ्ज़ को कैसे निकाला ज़बान से, सोचना पड़ेगा। वो कभी सोचा ही नहीं, तो कभी पढ़ा ही नहीं। किताब में आया, दुनिया भर के इंसान तालियां बजा रहा है, ये भी बोल रहा है ठीक है, बिल्कुल ठीक। कहाँ है खाक? ठीक कहाँ है? ऐसे बातों के ऊपर अगर तुम ईमान लाओगे तो याद रखा तुम मुसलमान बन ही नहीं सकते, मुसलमान ही नहीं हो तुम। अगर ऐसा आकीदा तुम रखोगे दिल में, तो नबी उम्मी है। अगर मेरा नेता अगर उम्मी, समझ लो इस दौड़ में अगर मैं किसी को एक नेता मान लूँ, अगर वो मूर्ख बनेगा, एकदम मूर्ख है, तो उसको पास कोई जाएगा, उसी के पास कोई जाएगा, लोग क्या कहेगा? वो मूर्ख है, उसको क्या पता है, उसको पास जाऊं। ये टिप्पणी बहुत खराब है। ये आकीदा बिल्कुल अच्छा नहीं है। या इस आकीदा पे मत रहो, इस आकीदा से बाहर आओ। इस आकीदा पे रहोगे तो ईमान को बर्बाद कर दोगे। याद रखना, अगर ऐसा आकीदा लेके मर जाओगे तो याद रखना तुम्हारा क्या हशर होगा कब्र में, वो रब जाने और तुम जानो। मैं तो कहता हूँ मेरा नबी सबसे आला है, सबसे बढ़कर है। इस दुनिया में भी सबसे बड़ा उस्ताद है, सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा स्कॉलर मेरा नबी है। मेरा नबी से बढ़कर स्कॉलर इस दुनिया में कभी पैदा हुआ ना होगा, ना कभी हुआ था।
मेरा नबी आखिर है, मेरा नबी अव्वल है। वो सबसे बड़ा प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, सब हर तरफ से मेरा नबी ऊंचा मर्तबा, ऊंचा लेवल का है, सबसे बड़ा मास्टर है। ये मेरा नबी है, ऐसा मेरा सोच रखना चाहिए, तभी तो तुमको तुम्हारा ईमान बनेगा। अगर नबी उम्मी बना के तुम उस्ताद बन जाओगे तो खाक तुम्हारा ईमान रहेगा। नबी उम्मी है, तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा कहना है। भरे मजमे में अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारा नबी का इज्जत कर रहा हो, तो नबी का कीचड़ उचड़ रहा हो। नबी का इज्जत करो नबी का। मेरा नबी है, मेरा नबी कभी मूर्ख हो ही नहीं सकता है। मूर्ख कभी नबी होता है क्या? नेता होता है क्या नबी? ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। बताओ, जो नबी मूर्ख है वो कभी नेता हो ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखो, दिल में गाड़ लो, तुम्हारा नबी मूर्ख नहीं है, तुम्हारा नबी सबसे आला अफजल ऊंचे मर्तबा है, सबसे ऊंचा मर्तबा। रब के बाद में मेरा रसूल का मर्तबा इतना ऊंचा आलम की मर्तबा कि मेरा हमारा आपका सबका नबी है। अगर तुम नबी का स्टेज में भरा महफिल में अगर ये कहोगे नबी उम्मी है, तो उस नबी का आपको ईमान से पूछ कर बताना, नबी का तुमने इज्जत किया न बेइज्जती किया। अगर कोई इंसान खड़ा होकर ये कहे तो तुम्हारा नबी अगर उम्मी है तो एक मूर्ख के पास मैं क्यों जाऊँ, एक मूर्ख को बात क्यों मानो, एक मूर्ख की बात मैं क्यों सुनूं? एक अनपढ़ है, मैं उसका बात क्यों सुनूं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छा कैसा। तो अगर कोई भी इंसान अगर ऐसा कह दे तो मेरा नबी का इज्जत क्या रहेगा? सोच कर बताओ, रहेगा? कोई भी आके ऐरा गहरा कह देगा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम्हारा नबी उम्मी है, तुम्हारा लिखा पढ़ा लिखा जानता नहीं है। पूरा धचिया उड़ा दिया तुम लोगों ने मेरा नबी का। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। नबी को उम्मी बना के तुम पढ़ा लिखा बन गया, ये तुम्हारा अकीदा है। बताओ, ये अकीदा कहाँ से लिया? मेरा नबी का शान में अगर कुछ लिखा है, पुस्तक अगर किताब में कुरान में आ जाए, अगर समझ में ना आए तो उसका मत बुलाया करो, उसको मत बुलाया करो। जैसा आया था बिल्कुल वैसा रहने दो। समझ में ना आए, किसी बड़े बड़े आलिम के पास जाओ, जाके इसका हल निकालो, निकलने के बाद फिर उसका बात करो। ऐसा बात कुरान में आ गया, मेरा नबी का इज्जत, मेरा नबी का अबरू, मेरा नबी का सम्मान छोटा हो रहा है, तो उस आयत को अब तुम पब्लिश मत करो, पब्लिश के सामने पेश मत करो। पहले उसको ढंग से समझो। नहीं तो भरा मजमा में अगर ऐसा उल्टा सीधा बात करता रहूँगा तो उसको इज्जत कैसा रहेगा? मेरा नबी का इज्जत सबसे आला, सबसे बड़ा है। ऐसा मत करो। मेरा नबी ऊंचा है, ऊंचा मकाम का है, ऐसा नहीं है। मेरा नबी का उम्मी है। अगर ऐसा सोचोगे तुम याद रखना, तुम ईमान वाला नहीं हो। ईमान वाला हो ही नहीं सकता, कोई ईमान वाला ऐसा कह ही नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, अजीजों, समाइनो, दिल में दर्द होता है जो ऐसा इंसान आलिम बनकर सर पे टोपी डाल के ऐसे खूबसूरत चेहरा बना के खूबसूरत कपड़ा पहन के अगर स्टेज में ये कहे मेरा नबी उम्मी है, तो इससे खराब और इससे गंदा, इससे भी बढ़कर बहियत बातें हो ही नहीं सकता। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरा रसूल को मेरा रब ने उम्मी बना के भेजेगा, ये तुम्हारा दिमाग में आया? किसी का अच्छे इंसान का सोहबत में बैठो, बैठ के देखो, तब पता चलेगा मेरा नबी का मर्तबा क्या है।
ऐसा थोड़ी पता चलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दुनिया में बहुत कुछ है, सोच में अगर ना आए तो उसको छोड़ देना चाहिए, समझ में ना आए उसको छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुम्हारा चीज़ चाहिए तो जो चीज़ के वो उस चीज़ के बारे में जिसको मालूम है तुम उसी को बच जाओ। उस चीज़ का जो एक्सपर्ट है तुम एक्सपर्ट के पास पहुँचो, जाके उसके बाद से मशवरा लो, उससे सीखो, सीख कर तुम बात करो। अल्लाह हम सब लोगों को माफ़ करे। एक बात कहने चाहता हूँ तो दूसरा बात आ जाता है, इसके बाद मैं फिर और एक बात करूँगा इंशाअल्लाह। आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। समाइनो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर इंसान को पास पहुँचाओ, ठीक है? हर इंसान को पास ये बात पहुँचाओ, मेरा नबी कौन है, ठीक है? तो रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।